अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करेंगे कल आखिरकार 1 माह के बाद इमरान खान की फैमिली से मुलाकात होगी। मंगल को मुलाकातों का दिन होता था और हमेशा उनकी बहनें जाती थी, लेकिन मुलाकात के बगैर आ जाती थी। पिछले 1 माह से यही हो रहा था। कल भी तीनों बहनों को इजाजत नहीं मिली, बल्कि एक बहन को इजाजत मिली। किसके कहने पर इजाजत मिली, उस पर बात करेंगे। दूसरा, बात करेंगे इमरान खान ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं कल, और पार्टी में मीर जाफर और मीर सादिक को निकालने का भी कह दिया है कि जिन लोगों ने एनडीयू की वर्कशॉप अटेंड की है, शिकायत लगाने वाला कौन था, आखिर किसका गुस्सा किस पर निकाला खान साहब ने। और तीसरा, बात करेंगे कि इमरान खान ने जो अपने ट्विटर से अपना ट्वीट किया है, वो फील्ड मार्शल आसिम मनीर के खिलाफ किया है। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक हलचल बर्पा हो गई है कि मोनी फारूक सीनियर तरीन एंकर वो मैदान में आ गए हैं, फैसल वाडवा मैदान में आ गए। इमरान खान को बता रहे हैं कि आप अपनी औकात में रहें, अगर आपने अपनी बात ना बदली और जनरल आसिम मुनीर के बारे में ऐसी बातें करते रहे तो मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं, कल इमरान खान की बहन उज़मा खानम की मुलाकात हुई, और जैसे ही वो मुलाकात करने गई तो बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है, बैरिस्टर गौहर की बारे में कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े कंप्रोमाइज हैं। हमेशा जो है पहले भी बहनों को मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब खुद चले जाते थे। और बैरिस्टर गौहर साहब इस टाइम वो शख्सियत समझे जा रहे थे कि इमरान खान की बहनों की अगर मुलाकात करा सकते हैं तो बैरिस्टर गौहर करा सकते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ हुकूमती हलकों में पसंद किए जाते हैं, लेकिन असल हलकों में वो पसंद किए जाते हैं। वहां पर उनका बैठना उठना है, अच्छी मुलाकातें होती हैं उनकी। और कई लोग उनको कह रहे थे कि आप इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते, तो उनका कहना था कि मैं तो इनिशिएटिव लेने को तैयार हूं, लेकिन कुछ बातें वहां से ऐसी हो जाती हैं। अलीमा खान वहां पर जो है धरने वाली सिचुएशन बना देती हैं, अदालत के बाहर एक अजीब सा माहौल होता है, इसलिए वो मुलाकातें जो है रुक जाती हैं और पैगाम जो है मनो अन बाहर आता है। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि उनकी बहनें मनो अन मैसेज जो है बाहर आकर डिलीवर करती हैं। तो कल बैरिस्टर गौहर के पास ये ऑप्शन था कि वो मुलाकात कर सकते थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुझसे ज्यादा उनकी बहनों का हक है, तो बहनों को मुलाकात करने दी जाए। तो गो के तीनों बहनों को इजाजत नहीं मिली, उज़मा खानम को इजाजत मिली। और अलीमा खान के मुताबिक कि अगर हम तो इस बात पर भी खुश हैं कि चले एक बहन को इजाजत मिल गई, हमें अपने भाई को देख सकेंगे कि जो सेहत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, वो गर्दिश करी थी कि उनकी डेथ होगी, अल्लाह ना करे उनकी सेहत खराब है। तो उज़मा खानम ने आके कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब गुस्से में बहुत हैं। गुस्से में इसलिए हैं कि एक तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बड़े अरसे से मुलाकातें नहीं होने दी जाती। तीसरा, नौरीन खानम के बारे में जब उनको पता चला कि नौरीन को जो है घसीटा गया, जब मुझसे मुलाकात के लिए वो यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने सीधा सीधा किसी और का नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, जरदारी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। और कहा कि उन्हीं की एमा पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो अपना आईनी और कानूनी हक मांग रही हैं, कोई गलत नहीं कर रही। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी जहनी पस्ती की अक्कासी कर रही हैं ये हरकतें। और ये सिर्फ ना सिर्फ उसने आके बाहर मीडिया पर टॉक की, बल्कि इसी तरह के ट्वीट भी वहां से कराए गए कि इमरान खान का ये पैगाम है। अब इनके सख्त तरीन हालात में इमरान खान ने सख्त ट्वीट करने की ठानी, और एक अहम और कहा जा रहा था, तसव्वुर किया जाता कि शायद ट्वीट कुछ बेहतर हो इमरान खान साहब का, क्योंकि बड़े अरसे से मुलाकातें नहीं हो रही, बातें शायद थोड़ी सी बदली हुई हों। लेकिन इमरान खान शायद कैद तन्हाई में ज्यादा जारहाना मूड में आ गए हैं। उन्होंने फिर वही से सख्त ट्वीट करने का कहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया टीम है, जो सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने वैसे मनोअन वो पैगाम पहुंचाया। और दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा हम फैसला लिया है कि सियासी कमेटी ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि पहले भी सियासी कमेटी के बारे में बड़े शिकवे शिकायतें थी कि वो लोग शामिल हैं जिनको शायद सियासत के लिए भी नहीं पता। लेकिन अभी भी ऐसे बंदे को कमान दी है खान साहब ने जिसको सियासत का लिए भी नहीं पता। सलमान राजा साहब जो पंजाब को बर्बाद कर चुके हैं, आलिया हमजा साहिबा से जब भी वो बात करते हैं तो वो किसी और अंदाज में करते हैं। आलिया हमजा को इमरान खान ने पंजाब की पूरी कमान दी हुई है, लेकिन सलमान राजा को हमेशा एतराज होता है कि आप जो है पंजाब को ठीक तरीके से नहीं चला रही, ना ही उनके अहकाम माने जाते हैं। तो सलमान राजा साहब मेरा ख्याल आते ही पहले तो आलिया हमजा की पंजाब से छुट्टी कराएंगे, और जो सियासी कमेटी बनाएंगे उसमें अपनी मर्जी के नाम शामिल होंगे। और कुछ दिनों पहले जो है सियासी कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें मिसाल यूसुफजई से अच्छी खासी जो है सलमान राजा की मुंह मारी हुई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि जब आपको पहले अंदाजा था कि खान साहब से नवंबर में मुलाकातें नहीं होंगी, तो आपने एक वाज़ह लाया अमल क्यों नहीं दिया? आप क्यों पार्टी को नहीं बता रहे थे कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं होंगी, हमें एहतजाज करना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन आप खामोश रहे। ये खामोशी आप हमारे लिए नुकसान बन गई कि हमारे 1 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो सलमान राजा साहब को शायद उस बात का इतना गुस्सा था कि कल जैसे ही इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई, क्योंकि जाहिर है कम्युनिकेट तो इमरान खान की बहनों से उन्होंने किया होगा कि जब भी आपकी मुलाकात होगी, एनडीयू की वर्कशॉप जिन लोगों ने अटेंड की है, जो तस्वीर आई हैं, वो आपने वहां जाकर शेयर करनी है। तो इमरान खान को बताया गया कि आपकी जो लीडरशिप है वो एनडीयू की वर्कशॉप में गई है, उसमें मस्ती खेल हैं, उमैर न्याजी हैं, मशाल यूसुफजई हैं, आदिल बाज़ यही हैं,
तो वहां से जो है आपको बताया गया कि एनडीयू की वर्कशॉप में आप चले गए हैं, और इमरान खान साहब ने आगे से पैगाम दिया कि जो ये मेरी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, यानी कि सलमान राजा साहब ने मिशाल सदी का गुस्सा तमाम पार्टी लीडरशिप से निकाला, और इमरान खान को ये लगता है कि उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से मौकफ आ रहा है कि हम पार्टी की इजाजत से गए हैं, पार्टी ने हमारे नाम दिए थे, हर साल ये वर्कशॉप होती है, हर साल लोग जाते हैं। अगर हमें कोई वाज़ेह हिदायत होती पार्टी की, क्या इमरान खान की हिदायत होती कि हमने नहीं जाना, तो हम ना जाते। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक ट्रेंड चल चुका है कि जाहिर है जब इमरान खान ने मीर जाफर और मीर सादिक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तो उससे पहले भी उनसे जवाब मांग रहे थे कि आप बताइए आप किस साइड पर खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं या उस बयानी के साथ खड़े हैं। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो अब तो वाज़ेह इमरान खान ने जो है पैगाम भेज दिया है, तो लीडरशिप ने अब मीडिया से बात करने से ग्रेज करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब पार्टी हमारा बयान देगी और इमरान खान हमारा फैसला करेंगे, हम मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। हालांकि कल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती खेल साहब ने ये कहा कि मैं वहां पर गया तो मैंने इमरान खान का मुकदमा वहां पर लड़ा, बताया कि इमरान खान सबसे अहम लीडर है, जब तक उससे बात नहीं होगी आप मुल्की मिसाइल से नहीं निकल सकते। मिशाली से बात हुई, वो कहती है कि मैं तो उस कॉन्फ्रेंस में गई नहीं, उस वर्कशॉप में गई ही नहीं, लोगों ने मेरी एआई से बनी हुई तस्वीर शेयर की हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे सफाइयां देने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब इमरान खान ने मीर जाफर और मीर सादिक का कहा, उसके बाद सबके ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, माफी भी मांगी है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि माफ कर देना चाहिए, अगर उनको अंदाजा ही नहीं था कि खान साहब को इतना गुस्सा आएगा वो चले जाते। तो ये वर्कशॉप की कहानी। अब बात करते हैं कि इमरान खान का जो ट्वीट है वो जो है हुकूमत के जो खूबसूरत तरीन चेहरे हैं, वो चाहे एक मोहसिन नकवी साहब खूबसूरत चेहरा है निजाम का, एक फैसल वाडा जो है खूबसूरत चेहरा है निजाम का, तो मोहसिन नकवी साहब भी 2 दिन पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन आज फैसल साहब भी बहुत गुस्से में है और ट्वीट किया है कि आसिम मुनीर के बारे में जो भी कोई बात करेगा उसकी जबान जो है निकाल ली जाएगी और जबान की सोल बना दी जाएगी। आप जो है सिपा सलार के बारे में ऐसी बात करते हैं, आपकी जो मुलाकातें बुकला से भी होती रही हैं, फैमिली से भी होती रही हैं, अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो आपकी मुलाकातें दोबारा फिर बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ सियासी पैगाम देने का हक होता है, इसके अलावा कोई बात करने का वहां पर हक नहीं है। आप इस तरह की मन घड़त कहानियां आगे करते हैं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि आप अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मुनीर फारूक साहब, उनका कहना है कि इमरान खान ने लगता है कि इतने बुरे हालात में भी कुछ सीखा नहीं है, उनको सीखना चाहिए और इस तरह के ट्वीट करने से ग्रेज करना चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दीवार से सर पटकने से कुछ नहीं होगा, अभी भी रास्ता है कि आप एक रास्ता चुन लीजिए। ये नुकसान किसी और का नहीं हो रहा बल्कि आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो रहा है। लेकिन इमरान खान लगता नहीं है कि कोई रास्ता चुनेंगे, दीवार से उन्होंने सर पटकने वाली बात की वो मेरा ख्याल गलत है। वो अपना जो है कल क्लियर लायामल दे चुके हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो जारहाना मूड में है, उनको बकायदा उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम जो कर रहे हो मैं उसकी हमायत करता हूँ, आप जैसा फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं तो फ्रंट फुट पर आकर उसी तरह खेले, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ। आप इसी तरह कानूनी आईनी जंग जारी रखें और साथ साथ मुजाहमत भी करें कि जहां जहां आपको लगता है कि आपको आपके आईनी हक नहीं मिल रहे, आप एहतजाज करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन साथ साथ जो है हुकूमती हलकों ने फिर जो है सुहेल आफरीदी साहब को वार्निंग दे दी है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, सीरियस नहीं होते, तो गवर्नर राज जो है वहां पर लगा दिया जाएगा और गवर्नर राज लगाकर वहां पर जो फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। अब देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब अली मीन गंडापुर की तरह अच्छे बच्चे बनते हैं या फिर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं और गवर्नर राज वहां पर लगता है या नहीं लगता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और लेकिन इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि आपने जो है अली मीन गंडापुर वाली लाइन पर नहीं चलना, आपको जो टास्क दिए हैं वो टास्क होने चाहिए। और शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर इमरान खान ने मुकर्रर कर दिया जरताज गुल की जगह। तो मेरा ख्याल है अब खान साहब को समझ आ गई है कि जो बाबे मैंने सारे पार्टी में रखे होते हैं वो किसी काम के नहीं, यंग लोगों को आगे लाया जा रहा है। कबायली इलाकों से ज्यादा सुहेल आफरीदी साहब कबायली इलाकों से जो है वज़ीर आला मुंतखब हुए, और इसी तरह शाहिद खट्टक जो है पठान है, तो वो मेरे ख्याल पार्लियामेंट में थोड़े दिन जो है थोड़ा मौकफ जो है सख्त रहेगा। जो पहले होम्योपैथिक पीटीआई नजर आ रही थी पार्लियामेंट में, अब वो नजर नहीं आएगी। अगर नजर आती है तो खान साहब इनको कौमी असम्बली से भी कहेंगे कि इस्तीफे दे दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।